राम प्रसाद विश्वकर्मा की आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कि जिस घर में दीपावली की मिठाई में मिठास ना हो, उस घर में इंसान तो क्या चींटियां तक नहीं जाती। दीपावली की मिठाई में कभी कभी खटाई भी हो जाती है। और खटाई देखकर क्या हुआ कि दीपावली की मिठाई में कभी कभी खटाई हो जाती है। और अगर दिल में खटाई है तो फिर मिठाई भी खटाई हो जाती है। दीपावली की मिठाई कीमती थी, वो खटाई हो गई। और इसी वजह से मेरे बचपन से दोस्ती से लड़ाई हो गई। वादा तो किया था उसने कि दीपावली पे आऊँगा। इसी बहाने दीपावली पर मेरे कमरे की सफाई हो गई। कहने लगा अब मुझे राम प्रसाद फ़ोन मत करना, क्योंकि अब मेरे कमरे की सफाई हो गई। मैंने भी सगाई के लिए शादी ब्यूरो में फ़ोन किया था भाई साहब। जब वो दोस्त ने किया तो मैंने भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं इसकी। तो मैंने शादी ब्यूरो में फ़ोन लगा दिया तो वहाँ से एक लड़की की आवाज़ आ रही। वो कहने लगी कि रिश्ते के लिए 1 दवाएं, और मंगनी के लिए 2 दवाएं, और शादी के लिए 3 दवाएं। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि मुझे दूसरी शादी करना है, इसके लिए हम क्या दवाएं। वो लड़की ने कहा कि मुझे दूसरी शादी कर, इसके हम क्या दवाएं। तो लड़की बोली पहली पत्नी का गला दबाएं, फिर हमारे पास आए, फिर हम तुम्हें जेल भिजवाएं। मेरा अपना नहीं है, चलो अच्छा है, खतरा नहीं है। वो बिछड़ का उससे अक्सर जी तो लेता, और सोच आया फैसला अच्छा नहीं है। जिससे आशा करते हैं वही जिंदगी का तमाशा करते हैं। ये रिकॉर्ड है बिल्कुल जिंदगी का, कि जिससे आशा करते हैं वही जिंदगी का तमाशा करते। जो झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्ते टिकते हैं, जो सच बोल रहे हैं उसके रिश्ते मिटते हैं। आज देश के अंदर इतनी बड़ी समस्या होगी भाई साहब। देश के अंदर जितने गुरु घंटाल के पास जाऊं, किसी गुरु घंटाल के पास चले जाओ, 4200 धर्म गुरु है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। मैंने नोट कर रखा है इसको, आते हैं जी। वो स्वर्ग नरक का पहले भय दिखाना शुरू कर देते हैं। इनसे कहो क्या स्वर्ग तुम्हारे बाप ने प्लाट खरीद रखा क्या वहाँ? क्या वहाँ स्वर्ग है? अरे इसरो वैज्ञानिक जब हमारा चांद पर तिरंगा फहरा सकता है तो यार स्वर्ग पर तिरंगा क्यों नहीं फहर सकता? स्वर्ग तो है नहीं, ये अपनी दुकानदारी चला। ये गुरु घंटाल बिल्कुल मूर्ख बनाते हैं आपको। मैं कहता हूँ कि स्वर्ग किसी ने देखा नहीं, स्वर्ग किसी ने देखा नहीं फिर भी ललचाते हैं, और नरक किसी ने देखा नहीं फिर भी घबराते हैं। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर चैलेंज दे रहा हूँ इस बात की कि स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का भय भी छोड़ दो, और हमारे द्वारा या किसी का दिल ना दुखे, बाकी परमात्मा पे छोड़ दो, वही स्वर्ग है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मत सताओ किसी को नरक का भय दिखाकर, मत सताओ किसी को नरक का भय दिखाकर। हम सताए हुए हैं, अकेले रहने का गम उठाए हुए हैं, और खिलौना समझकर ना खेलो किसी से। अरे तुम जैसे वो भी तो उस खुदा ने बनाए हुए हैं। मुसलमान शब्द में बहुत बरकत है भाई साहब हिंदुस्तान के अंदर। मैं चैलेंज दे रहा हूँ इस बात की। मुसलमान शब्द में बरकत इतनी है कि कसम से नेताओं मीडिया वालों की रोजी रोटी इसी नाम से चलती है। हिंदू मुसलमान तो झगड़ते थे, हिंदुओं के नाम से नहीं, मुसलमान के नाम से इनकी रोजी रोटी, नेताओं की और मीडिया वालों की रोजी रोटी इसी नाम से चलती है, मुसलमानों के नाम से हिंदुस्तान में। और मुसलमान भी दवा बेचते वक्त कहता है,
मुसलमान दवा बेचते वक्त कहता है कि रामबाण इलाज है, रामबाण इलाज है। अल्लाह बाण नहीं कहता कि अल्लाह बाण इलाज है, यहाँ तक नहीं सुना होगा। ऐसी महिमा है राम के नाम की। धन्यवाद आपका सभी का। हम अच्छे थे, अच्छे रहेंगे। फिर तो वो करें जो बोलते हैं कुछ, करते कुछ है, वो दिखते कुछ है, होते कुछ है। दिखते कुछ है, होते कुछ है। ऐसे लोगों से सावधान। गांव में 2-4 तो नारद मिल ही जाते हैं, उनके 2-1 पिए भी होते हैं, उनकी सैली माँ चाय बीड़ी होती है, बाकी कुछ नहीं होता उनका। चापलूसी भी एक पद है, ये नोट कर ले इस बात को पूरे हिंदुस्तान। चापलूसी एक पद है। सैलरी मिले ना मिले, इज्जत मिले या ना मिले, लेकिन चापलूसी पूरी योग्यता से करते हैं जितने अंदर। ऐसे लोगों से दीपावली ना मनाने दूर रहे। दीपावली पे अपनी फुर्सत जलाएं, वो काम करें आप। इसके लिए हम आपको सभी को धन्यवाद करता हूँ और दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं।